हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पे फुल स्लीव की ड्राफ्टिंग सीखने वाले हैं। फुल स्लीव की ड्राफ्ट कैसे करते हैं तो उसके लिए यहाँ पे मेज़रमेंट दिए हुए हैं, आप वहाँ से देख लीजिए। और आपको ड्राफ्टिंग के लिए ये सारी चीज़ों की ज़रूरत लगने वाली है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने पास रखिए, ये आपकी ड्राफ्टिंग में इससे आपको हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो अब चलिए शुरू करते हैं हम स्लीव की ड्राफ्टिंग। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप इस तरीके से पेपर को रखिए और उसे आप डबल फोल्ड करिए। ये देखिए, इस तरीके से आपको पेपर को डबल फोल्ड रखना है। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जो स्लीव की लेंथ है उसकी मार्किंग करना है। तो अब हम यहाँ पे मेरी जो स्लीव की लेंथ है हम उसकी मार्किंग कर लेंगे। तो मेरी यहाँ पे स्लीव की लेंथ है 20 इंच, तो मैं यहाँ पे एक 20 इंच पे डॉट लगा रही हूँ और 1 इंच मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ क्योंकि वो मेरा फोल्ड में जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्लीव की जो मेरी चौड़ाई है हम उसकी मार्किंग कर रही हूँ। तो मेरी यहाँ पे स्लीव की जो मैंने चौड़ाई ली हुई है वो मैं यहाँ पे 4 इंच ली है और 1 इंच 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा रखिए, वो आपका स्टिचिंग में जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल की मार्किंग के लिए आपको डॉट लगाना है। इस तरीके से 6 इंच पे आप एक डॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा ले रही हूँ, आप रख लीजिए 7.5 इंच पे एक डॉट लगा लीजिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे नीचे की तरफ से एक डॉट लगा रही हूँ 3 इंच पे, इस तरीके से। ठीक है, 3 इंच पे जहाँ जो मैंने डॉट लगाया है वहाँ से आपको मार्किंग करनी है। आप यहाँ से इस तरीके से आप इस पर मेजरमेंट रख के 6.5 इंच पे एक डॉट लगा लेंगे और एक 1.5 इंच आप एक्स्ट्रा ही रखिए, वो आपका स्टिचिंग में यूज़ होगा। ठीक है, अब इसके बाद आपने जो मार्क लगाया है उस पर आप एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। इस तरीके से आपको एक स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको ऊपर की तरफ से आपने जितना नीचे की तरफ से लिया तो उतना ही आप 3 इंच ऊपर की तरफ एक डॉट लगा लीजिए, इस तरीके से 3 इंच पे। ठीक है, अब आपने जो 3 इंच पे जो डॉट लगाया था उधर से आपको मिला देना है। तो इस तरीके से आपको शेप देते हुए आपको आर्म होल के पार्ट तक मिला देना है, इस तरीके से। अगर आप प्रॉपर शेप नहीं दे पा रहे हैं तो पहले आप एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए, उसके बाद आप आर्म होल का शेप दीजिए। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपका प्रॉपर जो आर्म होल का शेप है वो आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे आधा इंच नीचे की तरफ से एक डॉट लगा के इस तरीके से वापस से एक मैं लाइन खींच रही हूँ, इस तरीके से शेप दे रही हूँ। तो आपको सेम ऐसे ही प्रोसेस से करना है। एंड ये बहुत ही इजी है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप बहुत आसान तरीके से इसे कर सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इस तरीके से सीधी लाइन खींच दे रही हूँ। जो मेरा स्लीव की लेंथ है उसे मैं उसके लिए मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन खींच रही हूँ, इस तरीके से। ठीक है, आपको सेम करके देखिए। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे जो एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था 1 इंच का, उस पे इस तरीके से लाइन खींची। आप 1.5 इंच भी रख सकते हैं, 2 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि आप ये स्लीव की चौड़ाई की होता है, कभी भी आप इसकी मदद से कम ज़्यादा आप कर सकते हैं स्लीव को। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्लीव है की जो मार्किंग है वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। आप देख सकते हैं ये मेरी मार्किंग है, कंप्लीट होती है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसेस आता है आपका, वो कट का प्रोसेस आता है। अब मैं यहाँ पे कटिंग चालू करूँगी। तो कट के लिए मैं यहाँ पे आर्म होल से कट कर रही हूँ। आप जैसे हैं, आपको जैसे कंफर्ट होता है उस तरीके से आप इसको कट कर लीजिए। तो मैं अगर आप यहाँ पे फर्स्ट टाइम बना रहे हैं या बिगनर्स हैं तो मैं आपको यही बोलूँगी, मैंने यहाँ पहले के सारे वीडियोस में बताया है कि आप अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप पेपर पे ड्राफ्ट करें, पेपर पे ही इसकी मार्किंग करें, उसके बाद आप कपड़े पे करेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका जो कपड़ा है वो वेस्ट नहीं होगा और आपका हाथ जो पेपर पे वो प्रॉपर सेट हो जाएगा। आप अगर पेपर पे आपकी अगर प्रॉपर कटिंग हो गई है तो आप सेम उसको कपड़े पे रख के ट्रेस कर सकते हैं। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे जो आधा इंच है जो मैंने अंदर की तरफ से एक मार्किंग किया था उसको मैं इस तरह से कट कर रही हूँ। इस तरीके से आपको आर्म होल का शेप देते हुए उसे कट कर लेना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसे कट कर लिया। इसकी ड्राफ्टिंग बहुत ही इजी है एंड बहुत ही सिंपल है, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो आप इसको घर पे बैठे भी आप सीख सकते हैं। आपका ये जो ऊपर का होता है वो आर्म होल का पार्ट है और ये आपकी जो पूरी स्लीव की जो लेंथ है वो है। आप ये सेम लेंथ आप रख सकते हैं। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए एक बेसिक बॉडी ले रही हूँ, उस पर आपको बताती हूँ इसको शोल्डर से कैसे जॉइंट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैंने स्लीव को रखा है और आपका जो आप स्लीव का जो राउंड वाला पार्ट था उसे आपको शोल्डर से, आपका जो कंधा है ब्लाउज़ का जो भी रहेगा उससे आपको इस तरीके से जॉइंट कर देना है। आप ये सेम डिज़ाइन स्लीव की लेंथ आप कुर्ती में भी रख सकते हैं, ब्लाउज़ में भी फुल स्लीव रख सकते हैं, बहुत अच्छा दिखेगा। क्योंकि इसकी ड्राफ्टिंग मैंने बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाने की कोशिश की है। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए।